हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं उमर अहद। हमारा टॉपिक जो भी चल रहा है दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। क्लास 11th बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है। लास्ट क्लास तक हम समझ चुके हैं कि किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एंड हमने देखा कि किडनी किस किस तरीके से बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर सकती है, चाहे वो अमोनिया का फॉर्म हो, यूरिया का फॉर्म हो या यूरिक एसिड का फॉर्म हो। एंड प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मेजरली डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हमने देखा नेफ्रॉन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज रिनल ट्यूब्यूल। और फिर हमने रिनल ट्यूब्यूल में देखा था बाउमेन्स कैप्सूल होता था, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता था, हेनरिज लूप होता था, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता था एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स होते थे। ठीक है, तो हमने उनके परमेबिलिटी ऑर्डर भी चेक किया था कि कौन किसके लिए परमेबल होता है। एंड फाइनली हमने लास्ट क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल, और हमने समझा कि फिल्ट्रेशन बैरियर कैसे तीन लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किस तरीके से फिल्ट्रेशन साइज़ के बेसिस पे होती है और किस तरीके से फिल्ट्रेशन चार्ज के बेसिस पे होती है। ठीक है ना। उस टॉपिक को आगे फॉरवर्ड करते हुए आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। आपके 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और टॉपिक हमारा जो आज है, जो आप देख ही रहे हैं बेटा, दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, एक चीज़ तो आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा, दैट हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा किडनी है इट इज़ अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन बेटा। इसका काम होता है बॉडी के अंदर क्या करना, एक्सेस वाटर को, एक्सेस मिनरल आयन्स को या नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करना, बॉडी से रिमूव करना, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक्सक्रीशन करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है, या अगर मैं मोर अप्रोप्रिएटली बोलूँ ब्लड के प्लाज्मा को फिल्टर करना पड़ता है। बिकॉज जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में जाती है एट द एंड ऑफ द डे बेटा, वो सारे ऐड कहाँ पे होते हैं बेटा, वो ब्लड में ही ऐड होते हैं। आपने प्रोटीन का डाइजेशन किया, आपने कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन किया, आपने फैट्स का डाइजेशन किया, आपने मिनरल आयन्स लिए, आपने वाटर लिया, वो सब फाइनली ऐड कहाँ हो रहा है, वो तो ब्लड में ही ऐड हो रहा है या ब्लड के प्लाज्मा में ही ऐड हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों को बेटा बॉडी से बाहर रिमूव करना चाहते हैं दैट मीन्स आपको फिल्टर किसे करना पड़ेगा, आपको ब्लड या ब्लड के प्लाज्मा को फिल्टर करना पड़ेगा। ये ब्लड के प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन का काम जो दिया अल्लाह ने बेटा, वो किसको दिया हो, वो हमारी किडनीज़ को दिया हुआ है। यानी हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है बेटा ब्लड का, वो क्या होता है, वो किडनी होता है। क्लियर। किडनी में ये एक्चुअली फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ये एक्चुअल में नेफ्रॉन के अंदर होता है। ठीक है ना। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, फिर ब्लड को फिल्टर करने के बाद हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाते हैं। वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिर आगे क्या बनाता है बेटा, यूरिन बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूरिन फॉर्मेशन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कहाँ से होती है बेटा, वो ब्लड के फिल्ट्रेशन से शुरू होती है। ठीक है, फिर ब्लड फिल्ट्रेट जब होता है तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। बाद में यही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा आगे किसका शेप ले लेता है, यूरिन का शेप ले लेता है। आज हम क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी ब्लड को फिल्टर करती है, कौन से प्रेशर बेटा ब्लड को फिल्टर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड कैसे फिर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे जाके यूरिन कहलाता है बेटा। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन हमारी बॉडी में जो है वो किडनीज़ में होता है, और किडनीज़ बेटा यूरिन को बनाने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरती है, 3 मैकेनिज्म से आगे बढ़ती है बेटा, जिसमें से पहला और इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म जो है बेटा, इसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। पहला स्टेप हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन का होगा दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होता है इसमें, कैसे ये होता है, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकेंड स्टेप जो हमारी किडनीज के अंदर होता है बेटा, ताकि हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन हो, इसको हम नाम देते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन बेटा। ठीक है, एंड फाइनली बेटा आफ्टर ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन जो फाइनल स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, दिस इज कॉल्ड एज
ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ये आपको याद रखना है बच्चा, ठीक है। सो हमारी बॉडी में किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना, जो हम ऑलरेडी जानते भी है बेटा। बट यूरिन को फॉर्म करने के लिए बेटा हमारी किडनी 3 प्रोसेस से गुजरती है, जिसमें से पहला प्रोसेस जो होता है विच इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पे हम ब्लड को या ब्लड के प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं। सेकेंड है बेटा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो मतलब जब आपका ब्लड बेटा सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से गुजरेगा, फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन से गुजरेगा, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन से गुजरेगा। सो फाइनली बेटा जो रिमेनिंग प्रोडक्ट रहेगा ना आफ्टर दीज 3 प्रोसेसेस, उस रिमेनिंग प्रोडक्ट को हम फाइनली क्या बोलेंगे, उसको हम यूरिन बोलेंगे, ठीक है। अब ये यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी प्रोसेसेस कैसे चलती है, इसको समझने से पहले बेटा हमें क्या करना है, हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना है। दैट कॉन्सेप्ट इज ऑस्मोलैरिटी बेटा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, तो आप पूरा ध्यान प्लीज़ इधर की तरफ रखेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको इस चैप्टर में बहुत जगह यूज़ करना है बेटा। और कॉन्सेप्ट जो है बेटा, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो ये आपको यूरिन कॉन्सेंट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में डिटेल में देखना है, बट हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे कि ऑस्मोलैरिटी क्या होता है बेटा। जब हम ऑस्मोलैरिटी वर्ड को डिफाइन करते हैं ना, तो हम बोलते हैं बेटा ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है। सो ऑस्मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं बेटा, ऑस्मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, इधर मैं लिख देता हूँ। सो ऑस्मोलैरिटी जो है बेटा, इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन और प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट बेटा, ये ऑस्मोलैरिटी होता है, ठीक है। एक होता है ऑस्मोलैरिटी, एक होता है ऑस्मोलैरिटी। तो अभी मैं ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ। सो ऑस्मोलैरिटी का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा। सो ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर या किसी सोल्यूशन के अंदर बेटा कितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में बेटा। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स जो प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, सो दिस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और दिस टोनिसिटी वैल्यू बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। सो अगर आप ऑस्मोलैरिटी की डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे ना, ऑस्मोलैरिटी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट्स के। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ज़्यादा है बेटा, ठीक है, अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो ऑस्मोलैरिटी भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है बेटा, तो ऑस्मोलैरिटी भी क्या होगा बेटा, ऑस्मोलैरिटी भी कम होगा, बिकॉज ऑस्मोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स बेटा। तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट भी बढ़ेगा, ऑस्मोलैरिटी घटेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट भी घटेगा, ठीक है। या अगर आप और एक चीज़ देखेंगे बेटा, ऑस्मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट हमारा मतलब वाटर का है बेटा, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब अगर किसी सोल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है बेटा, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। या अगर किसी सोल्यूशन में बेटा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी बेटा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी। सो मतलब इस डेफिनेशन से बेटा आपको क्या पता चल रहा है कि ऑस्मोलैरिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। समझ आया ना, बिकॉज सॉल्यूट बढ़ रहा है ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ रहा है, सॉल्यूट घट रहा है ऑस्मोलैरिटी भी घट रहा है। लेकिन वाटर के साथ रिलेशन देखेंगे तो वो इनवर्स रिलेशन है बेटा, वाटर कम हो रहा है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रहा है, वाटर इंक्रीज हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रहा है। सो ऑस्मोलैरिटी फिर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। सो हमको पता है बच्चा दैट हमारी बॉडी के अंदर किडनी किस चीज़ को फिल्टर करती है। सो किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, ब्लड का ही तो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। या अगर मैं मोर प्रॉपरली बोलूं बेटा, ब्लड के अंदर किडनी किसको फिल्टर करती है, प्लाज्मा को फिल्टर करती है, ठीक है ना। सो जब हमारी बॉडी में प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है तो प्लाज्मा बेटा आफ्टर फिल्ट्रेशन क्या बनता है, ये बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा, ये बन जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिर आगे जाके क्या बनता है, ये यूरिन बनता है, ये यूरिन बनता है। सो मतलब
जब आपने बेटा ब्लड को या प्लाज्मा को फिल्टर किया, प्लाज्मा या ब्लड की फिल्ट्रेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन से गुजरा और फिर किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ बेटा ब्लड से किसका फॉर्मेशन हो सकता है, यूरिन का फॉर्मेशन हो सकता है, या ब्लड प्लाज्मा से क्या बनता है बेटा, यूरिन बनता है। ठीक है ना। अब जब हम अपने ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं, यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए बेटा इस चीज़ को। जब हम अपने ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं ना, हमको पता चलता है बेटा दैट ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसका जो ऑस्मोलिटी होता है दैट इज इक्वल टू 300 मिली ऑस्मोल्स पर केजी बेटा। मतलब हमारे ब्लड के अंदर अगर हम अपने प्लाज्मा की टॉनिसिटी देखेंगे, अगर हम अपने प्लाज्मा का सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, तो हमारे प्लाज्मा के अंदर बेटा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू 300 मिली ऑस्मोल्स पर केजी बेटा। सो मतलब जब हम एक ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं, जब हम एक ब्लड प्लाज्मा की बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, सो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसकी कर रहे होते हैं, 300 मिली ऑस्मोल्स की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि एक पर्सन के अंदर बेटा नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर है, और वो नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर के बाद बेटा आपने उसको ब्लड को फिल्टर किया, तो वो क्या बनाएगा, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाएगा। फिर यही पर्सन क्या बनाएगा बेटा, यही पर्सन यूरिन बनाएगा। अब ये जो यूरिन यहाँ पे बन रहा है ना बच्चा, ये यूरिन हाइपरटोनिक हो सकता है। इधर ध्यान से इसको समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे यूरिन बन रहा है ना, ये यूरिन बेटा हाइपरटोनिक हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ प्लाज्मा बेटा, या ये यूरिन यहाँ पे बन रहा है बेटा ये हाइपोटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक हो सकता है अगेन विथ रेस्पेक्ट टू प्लाज्मा बेटा, या ये यूरिन आइसोटोनिक हो सकता है अगेन विथ रेस्पेक्ट टू प्लाज्मा। समझिए इस चीज़ को ध्यान से। सो बिकॉज यूरिन क्या है बेटा, यूरिन तो फिल्ट्रेशन प्लाज्मा का ही है ना, तो जब आप प्लाज्मा को फिल्टर करते हो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाते हो, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से यूरिन बनाते हो। सो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि हमारे ब्लड का जो कांस्टेंट ऑस्मोलिटी होता है, हमारे ब्लड की ऑस्मोलिटी कभी चेंज नहीं होती है। हमारे ब्लड की ऑस्मोलिटी हमेशा कितनी रहेगी बेटा, 300 मिली ऑस्मोल्स रहेगी। समझ गए ना। अब डिपेंडिंग अपॉन के आप कितना पानी बॉडी के अंदर जा रहा है या आप कितना पानी बॉडी के अंदर पी रहे हैं बेटा, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, बिकॉज आप ब्लड की ऑस्मोलिटी तो चेंज नहीं करेंगे ना, लेकिन ब्लड की ऑस्मोलिटी कांस्टेंट रखने के लिए बेटा आप ब्लड प्लाज्मा को कभी क्या बना, आप यूरिन को कभी क्या बना सकते हैं बेटा, आइसोटोनिक बना सकते हैं। आइसोटोनिक का मतलब हुआ कि आपके ब्लड की जो ऑस्मोलिटी है बेटा वो किसके बराबर है, वो प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी के बराबर है। सो अगर आपने यूरिन ऐसा प्रोड्यूस किया है, अगर आपकी बॉडी बेटा ऐसा यूरिन बाहर निकाल रही है जिस यूरिन का सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 300 मिली ऑस्मोल्स है बेटा, मतलब बराबर है ना प्लाज्मा के, तो ऐसे यूरिन को मैं क्या बोल सकता हूँ, आइसोटोनिक यूरिन बोल सकता हूँ। सो मतलब हमारी किडनी बेटा किसी ऐसी कंडीशन में यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है आइसोटोनिक बेटा, जहाँ पे यूरिन की ऑस्मोलिटी एंड आपके ब्लड की प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी वो क्या होगी, वो बराबर होगी। सो अगर एक पर्सन यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी ऑस्मोलिटी 300 मिली ऑस्मोल्स है, सो मतलब बराबर किसके बेटा, प्लाज्मा के बराबर है, तो ऐसे पर्टिकुलर यूरिन को हम क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक यूरिन बेटा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है बेटा वो यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, बट उस यूरिन के अंदर बेटा ऑस्मोलिटी 300 से ज़्यादा है, मतलब मोर देन 300 है बेटा। सो मीन सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा से ज़्यादा होगी ना, बिकॉज हम बेटा रेफरेंस किसको ले रहे हैं, ब्लड के प्लाज्मा को ले रहे हैं। सो एक पर्सन ने यूरिन प्रोड्यूस किया था जिसकी ऑस्मोलिटी किसके बराबर थी, ब्लड प्लाज्मा के बराबर थी, तो हमने उस यूरिन को आइसोटोनिक बोला। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन पानी ज़्यादा नहीं पी रहा है, वो बहुत कम पानी पी रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बेटा उसकी बॉडी क्या करेगी या उसकी किडनी क्या करेगी, वो एक ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करेगी जिस यूरिन में पानी क्या होगा बेटा, पानी कम होगा, लेकिन सल्यूट्स क्या होंगे बेटा, सल्यूट्स ज़्यादा होंगे। सो ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 300 मिली ऑस्मोल से ज़्यादा होंगे बेटा। सो ऐसे यूरिन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे यूरिन को हम हाइपरटोनिक यूरिन बोलते हैं बेटा। सो अगर आपको कोई भी बोले हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब क्या है, सो सिंपल में आंसर बेटा हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब जिसके अंदर ऑस्मोलिटी हमारे ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी से क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, जिसका सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बेटा हमारे ब्लड प्लाज्मा के सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगा, ऐसे यूरिन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक यूरिन बोलते हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ऐसा भी है जिसने बेटा यूरिन प्रोड्यूस किया
बट उस यूरिन की ऑस्मोलिटी क्या है बेटा, उसकी ऑस्मोलिटी 300 से कम है, मतलब ब्लड प्लाज्मा से कम है बेटा। ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी 300 है, बट इस पर्सन के यूरिन की ऑस्मोलिटी 300 से कम है बेटा। सो दैट मीन्स इस पर्सन के अंदर बेटा वाटर क्या है, यूरिन में ज़्यादा है, बिकॉज अगर हाइपरटोनिक में बेटा 300 से ज़्यादा है, सो दैट मीन्स वाटर कम है बेटा, लेकिन यहाँ पे 300 से कम है तो वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा। सो एक ऐसा यूरिन बेटा जिसमें ऑस्मोलिटी यूरिन की प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी से क्या होती है बेटा, कम होती है, सो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स उसमें वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा। ऐसे यूरिन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपोटोनिक यूरिन बोलते हैं। सो मतलब एक पर्सन बेटा अपनी लाइफ में 3 प्रकार का यूरिन बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी बॉडी में कितना पानी का कॉन्सेंट्रेशन है, या डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना पानी पी रहा है डेली बेसिस पे। सो वो हाइपरटोनिक यूरिन बना सकता है जिसमें सल्यूट ज़्यादा होंगे बेटा, ज़्यादा मतलब प्लाज्मा से ज़्यादा होंगे बेटा। वो आइसोटोनिक बना सकता है जिसमें सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के बराबर होगा बेटा, या वो हाइपोटोनिक बना सकता है जिसमें सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बेटा किससे कम होगा, प्लाज्मा से कम होगा बेटा। सो मीन्स हमारी बॉडी के अंदर हमारी पूरी लाइफ में बेटा यूरिन 3 टाइप का बनता है। हमारी बॉडी में यूरिन बेटा आइसोटोनिक बनता है, हमारी बॉडी में यूरिन बेटा हाइपरटोनिक बन सकता है, या हमारी बॉडी में यूरिन बेटा हाइपोटोनिक बनता है। सो ये हमारी किडनीज़ की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। मतलब हमारी किडनी बेटा ज़्यादा सल्यूट को बाहर निकाल सकती है, हमारी किडनी बेटा ज़्यादा पानी को बाहर निकाल सकती है। ज़्यादा सल्यूट को बाहर कब निकाल रही है, जब हमको पानी कम मिल रहा है, मतलब हमारी बॉडी पानी बचाना चाहती है बेटा। तो पानी को बचाने के लिए बेटा हमारी बॉडी क्या करते हैं, ज़्यादा सल्यूट यूरिन से बाहर निकालती है, लेकिन पानी को प्रोटेक्ट करती है बेटा। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी है, तो हमारी किडनी क्या कर रही है बेटा, बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकाल रही है, लेकिन सल्यूट को क्या कर रही है बेटा, बचा रही है। तो इन जनरल हमारी किडनी क्या करे, रेगुलेशन कर रही है ना, एक साइड में सल्यूट को रेगुलेट कर रही है, एक साइड में सॉल्वेंट को रेगुलेट कर रही है। सो दिस रेगुलेशन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन बेटा। क्लियर हो गया। अब अगर हम आइसोटोनिक यूरिन की बात करते हैं, आप में से किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आइसोटोनिक यूरिन अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आइसोटोनिक यूरिन की ऑस्मोलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ये आई होप मैंने आपको बता ही दिया अभी बेटा। तो हमारे आइसोटोनिक यूरिन की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल्स होती है पर किलोग्राम। तो ये हमारे बेटा आइसोटोनिक यूरिन की ऑस्मोलिटी, मतलब हमारा आइसोटोनिक यूरिन एग्जैक्टली बेटा ऑस्मोलिटी के बेसिस पे किसके जैसा है, हमारे ब्लड के प्लाज्मा के जैसा है, ठीक है। सो अगर हमारे आइसोटोनिक यूरिन की एक लेवल है, अगर हमारे आइसोटोनिक यूरिन का बेटा एक पीक है, सो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स बेटा हमारी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक यूरिन का भी एक पीक होगा एंड हाइपोटोनिक यूरिन का भी एक पीक होगा। मतलब हमारी ऐसा नहीं है कि बेटा कि आप जितना आपकी मर्जी है बेटा आप उतना हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है बेटा कि आप जितनी मर्जी है बेटा उतना हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा। आपकी बॉडी में बेटा लिमिट है बेटा क्या प्रोड्यूस करने का, हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने का। आप उससे ज़्यादा हाइपोटोनिक यूरिन कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एंड आपकी बॉडी में बेटा लिमिट है बेटा क्या प्रोड्यूस करने का, हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने का। उससे ज़्यादा हाइपरटोनिक यूरिन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो मीन्स कितना हाइपरटोनिक यूरिन आप बना सकते हैं ये भी बेटा फिक्सड है, कितना हाइपोटोनिक यूरिन आप बना सकते हैं ये भी फिक्सड है बेटा, और कितना आइसोटोनिक यूरिन आप बना सकते हैं ये भी फिक्स्ड है। सो मतलब 300 मिली ऑस्मोल से बेटा ऐसा नहीं है आप 300 से आगे बढ़ते जाएंगे, 400, 500, 1200, 1500, 1600, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो 300 से आप बेटा कितना मैक्सिमम हाइपोटोनिक यूरिन बना सकते हैं उसको अल्लाह ने बेटा एक लिमिट में फिक्स कर दिया, उसके आगे ये लिमिट नहीं जा सकता है। 300 से बेटा आप कितना हाइपोटोनिक यूरिन बना सकते हैं इसको भी अल्लाह ने क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ऐसा है कि जो बहुत कम पानी पी रहा है बेटा, या वो ऐसी कंडीशन में फंस गया है, ऐसी जगह में फंस गया है जहाँ उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है। सो दैट मीन्स इसकी बॉडी के अंदर वाटर की क्या होगी बेटा, कमी होगी। इसकी बॉडी में बेटा वाटर डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे आपकी बॉडी के अंदर बेटा वाटर डिक्रीज़ होने लगता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करती है बेटा, वाटर को बचाने की कोशिश करती है, वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करती है। सो वाटर को कंजर्व करने के लिए, बिकॉज यूरिन प्रोडक्शन तो आप रोक नहीं सकते हैं ना, यूरिन प्रोडक्शन तो हर समय ही होगा बेटा। यूरिन से तो हमारा मैक्सिमम वाटर लॉस होता है, लेकिन अभी हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में वाटर लॉस हो,
हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर बचा रहे बेटा। सो ऐसी कंडीशन में आपकी किडनी क्या करती है बेटा, वो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती है। और हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यूरिन का ऑस्मोलिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी से क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा बेटा, तो अल्लाह ने या हमारे बॉडी ने या नेचर ने बेटा इस चीज़ को फिक्स कर दिया। तो आप मैक्सिमम हाइपरटोनिक यूरिन जो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना बेटा अपनी लाइफ में, सो दैट इज इक्वल टू 1200 मिली ऑस्मोल्स बेटा। सो मतलब एक पर्सन अपनी बॉडी में अपनी पूरी ज़िंदगी में बेटा जो हाईएस्ट हाइपरटोनिक यूरिन बना सकता है, मतलब ये लिमिट है बेटा, ये सबसे पीक वाला लिमिट है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा आपकी किडनी बेटा कभी भी हाइपरटोनिक यूरिन बना ही नहीं सकती है बेटा। सो वो हाईएस्ट पीक एक इंसान की बॉडी का क्या होता है, एक ह्यूमन की बॉडी का क्या होता है, विच इज़ 1200 मिली ऑस्मोल्स बेटा। सो 1200 मिली ऑस्मोल्स बेटा हाईएस्ट पीक होता है किसका, हाइपरटोनिक यूरिन का। इससे ज़्यादा दुनिया का कोई भी इंसान हाइपरटोनिक यूरिन नहीं बना सकता है। ये आपकी किडनी की हद है बेटा, ये आपकी किडनी का बेस्ट परफॉर्मेंस है क्या बनाने के लिए, हाइपरटोनिक यूरिन बनाने के लिए। इससे बेटर परफॉर्मेंस बेटा आपकी किडनी नहीं दिखा सकती है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए। सो दुनिया का कोई भी इंसान बेटा अगर अपनी बॉडी में बेस्ट हाइपरटोनिक यूरिन बना सकता है या मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सकता है या हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सकता है बेटा, सो उस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में जब आप ऑस्मोलिटी चेक करेंगे ना तो वो कितना होगा, वो 1200 मिली ऑस्मोल्स होगा बेटा। सो ये हाईएस्ट पीक है। सो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ब्लड प्लाज्मा से, ध्यान से देखिए, तो ब्लड प्लाज्मा के साथ अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर बेटा क्या था, ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमारा ऑस्मोलिटी कितना था बेटा, 300 था, है ना। सो ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में आपकी किडनी बेटा हाईएस्ट हाइपरटोनिक यूरिन कितना बना सकती है, 4 टाइम्स बना सकती है बेटा। ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है बेटा। सो 4 टाइम्स बना सकती है, मतलब आपकी किडनी 4 टाइम्स यूरिन को क्या कर सकती है, कॉन्सेंट्रेट कर सकती है बेटा। 4 टाइम्स यूरिन को क्या कर सकती है, हाइपरटोनिक बना सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये आपकी किडनी का बेस्ट पीक है और बेस्ट परफॉर्मेंस है। और 4 टाइम्स कैसे बेटा, 4 3 ज़ा 12, या 1200 को डिवाइड कर दो 4 से तो तब भी कितना आएगा बेटा, 300 आएगा। तो ये 4 टाइम्स हो गया, समझ आया। अगर अल्लाह ने हाइपरटोनिक यूरिन बनाने की एक सीमा रखी है, हाइपरटोनिक यूरिन बनाने की एक लिमिट रखी है बेटा, सो देन ऑफ कोर्स किसका लिमिट होगा, हाइपोटोनिक यूरिन का भी लिमिट होगा बेटा। इफ देयर इज अ लिमिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन, ऑफ कोर्स बेटा किसका लिमिट होगा, हाइपोटोनिक यूरिन का भी लिमिट होगा। मतलब एक इंसान बेटा बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, रिपीटेडली पानी पी रहा है बेटा, हर मिनट में पानी पी रहा है। सो जब वो बहुत ज़्यादा पानी पिएगा तो उसके ब्लड में पानी का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा ना। अब इस समय बेटा इस पर्सन की बॉडी क्या चाहेगी या इसकी किडनी क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि ब्लड से ज़्यादा वाटर क्या हो जाए, रिलीज़ हो जाए और सल्यूट कंजर्व हो जाए बेटा। तो यहाँ पे बेटा इस कंडीशन में बॉडी क्या करना चाहती है, वाटर को निकालना चाहती है एंड सल्यूट को बचाना चाहती है बेटा, समझ आया ना। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये पर्सन जो है ना ये अपनी बॉडी का बेस्ट मोस्ट डाइल्यूट यूरिन पास करेगा या मोस्ट हाइपोटोनिक यूरिन पास करेगा या सबसे ज़्यादा वाटर रिलीज करेगा यूरिन के साथ, या हाईएस्ट डाइल्यूट यूरिन अपनी पूरी लाइफ का बनाएगा बेटा। सो एक इंसान अपना हाईएस्ट हाइपोटोनिक यूरिन कितना बना सकता है, अपना हाईएस्ट डाइल्यूट यूरिन कितना बना सकता है बेटा, उसको भी अल्लाह ने या नेचर ने फिक्स कर दिया बेटा। और हमें पता चलता है कि एक पर्सन जो अपना मोस्ट डाइल्यूट यूरिन बना सकता है, मोस्ट हाइपोटोनिक यूरिन बना सकता है, उसके अंदर जो बेटा ऑस्मोलिटी होती है ना वो होते 50 मिली ऑस्मोल्स बेटा पर केजी, समझ गए ना। सो मतलब एक पर्सन को जब आप अगर आप इसके ब्लड प्लाज्मा को कंपेयर करेंगे, सो अगर आप इसके ब्लड प्लाज्मा की कंपैरिजन इधर से देखेंगे बेटा, तो एक पर्सन क्या कर सकता है बच्चा, ये 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स क्या करेगा, अपने यूरिन को डाइल्यूट करेगा बेटा। सो मतलब हमारी बॉडी में हमारी किडनीज के पास टेंडेंसी है टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन 4 टाइम्स बेटा। हम 4 गुना यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और कितनी ऑस्मोलिटी का यूरिन पास कर सकते हैं, 1200 मिली ऑस्मोल्स का। एंड एट द सेम टाइम बेटा अगर हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम बेटा अपने यूरिन को डाइल्यूट कितना कर सकते हैं, 6 टाइम्स डाइल्यूट कर सकते हैं। और क्या यूरिन पास कर सकते हैं, हाइपोटोनिक यूरिन पास कर सकते हैं। सो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे ना तो हमारी बॉडी में बेटा नेचर ने या हमारी किडनीज ने बेटा एक लिमिट
तय की है, ठीक है, एक बैरियर तय किया है बेटा कि आप कितना आइसोटोनिक यूरिन बना सकते हैं एंड कितना हाइपरटोनिक यूरिन बना सकते हैं एंड कितना हाइपोटोनिक यूरिन बना सकते हैं। सो आपकी बॉडी में तीनों चीज़ों का लिमिट है बेटा। सो देयर इज अ लिमिट फॉर हाइपोटोनिक यूरिन, देयर इज अ लिमिट फॉर आइसोटोनिक यूरिन एंड देयर इज अ लिमिट फॉर हाइपोटोनिक यूरिन बेटा। सो एक साइड में आप मोस्ट हाइपरटोनिक यूरिन बना सकते हैं अगर कंडीशन बॉडी में वैसी है बेटा, और एक साइड में आप मोस्ट हाइपोटोनिक यूरिन बना सकते हैं अगर कंडीशन बॉडी में वैसी है बच्चा। समझ गए ना? अगर कंडीशन बॉडी में है कि पानी बहुत कम है तो आप हाइपरटोनिक यूरिन रिलीज करेंगे। अगर कंडीशन बॉडी में ऐसी है बेटा कि आपके पास बहुत सारा पानी है बॉडी के अंदर, तो यूरिन कैसा रिलीज होगा बेटा? हाइपोटोनिक यूरिन रिलीज होगा, ठीक है। सो आप याद रखेंगे बेटा, अगर आपको दोनों लेवल्स को याद रखना है तो एक साइड से बेटा हाईएस्ट लेवल है 1200 मिली ऑस्मोल्स का, दूसरे साइड से बेटा लोएस्ट लेवल है 50 मिली ऑस्मोल्स का बेटा। ये क्लियर हो गया ना? सो ये आप याद रखेंगे बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे बेटा जिसके अंदर ऑस्मोलिटी क्या होती है बेटा? 1200 मिली ऑस्मोल्स होती है। अगर आपको कोई पूछे हाइपोटोनिक यूरिन क्या होता है, आप बोलेंगे जिसकी ऑस्मोलिटी 50 मिली ऑस्मोल्स होती है। और अगर आपसे कोई पूछे आइसोटोनिक यूरिन क्या होता है, तो आप बोलेंगे बेटा जिसकी ऑस्मोलिटी 300 मिली ऑस्मोल्स होती है। समझ गए ना? अब और एक चीज़ देखिए इंटरेस्टिंग। अब अगर अल्लाह ने आपकी बॉडी में बेटा ऑस्मोलिटी का लिमिट रखा है, मतलब आप कितना ऑस्मोलर यूरिन पास कर सकते हैं, सो दैट मीन्स बेटा इससे और एक चीज़ लिमिट में आएगा, दैट इज़ आप कितना पानी पी सकते हैं बेटा। समझ आए? या कितना यूरिन पास कर सकते हैं बेटा। सो हमको पता चलता है कि अगर आपकी बॉडी बेटा कौन सा यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर रही है। सो जो लोग हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, वो पर डे बेटा 0.5 लीटर यूरिन पर डे पास करते हैं। जीरो 0.5 लीटर यूरिन पर डे पास करते हैं। जो लोग बेटा आइसोटोनिक यूरिन बनाते हैं वो एटलीस्ट बेटा पर डे 1 to 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं, ठीक है। और जो लोग बेटा हाइपोटोनिक यूरिन बनाते हैं वो पर डे बेटा 28 लीटर ऑफ यूरिन पास करते हैं। सो मतलब अल्लाह ने आपकी बॉडी में बेटा और एक लिमिट तय की है और एक बैरियर तय किया है कि आप कितना कम यूरिन पास कर सकते हैं और कितना ज़्यादा यूरिन पास कर सकते हो। लोएस्ट लेवल ऑफ यूरिन जो आप पास करेंगे बेटा अपनी लाइफ में, सो दैट इज़ 0.5 लीटर्स। हाईएस्ट यूरिन बेटा सारी हदें क्रॉस करके जो आप पास कर सकते हैं, दैट इज़ 28 लीटर्स बेटा। समझ गए ना? सो इससे फिर हमको और एक बात भी पता चलती है कि अगर हम बेटा इतना यूरिन पास करना चाहते हैं, सो फिर हमको पानी भी तो उस हिसाब से पीना पड़ेगा। सो अगर आप 0.5 लीटर यूरिन पर डे पास करते हैं तो फिर आपको बेटा 500 ml पानी पीना पड़ेगा पर डे, ठीक है। अगर आप ये वाला यूरिन पास कर रहे हैं बेटा तो फिर आपको पर डे 2 लीटर पानी पीना पड़ेगा बेटा। और अगर आप बेटा हाइपोटोनिक यूरिन पास करना चाहे तो आपको 28 लीटर पानी पीना पड़ेगा पर डे। समझ गए ना? अब अगर आप 500 ml से पानी कम पी रहे हैं तब भी आपकी किडनी को प्रॉब्लम होगा। अगर आप 28 लीटर से ज़्यादा पी रहे हैं तब भी आपकी किडनी को प्रॉब्लम होगा। सो अगर आप 28 लीटर से ज़्यादा पानी पीते हैं ना बेटा, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही लीथल होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है। इसको हम वाटर इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। इसको हम वाटर इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं और वाटर पॉइजनिंग बोलते हैं बेटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वाटर इंटॉक्सिकेशन और वाटर पॉइजनिंग बोलते हैं। समझ गए ना? सो यहाँ से आपने समझा बेटा कि ऑस्मोलिटी क्या होती है और कैसे ऑस्मोलिटी बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर यूरिन को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक बनाने का बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR क्या होता था उसको समझ